बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 1.4 जो है ना वो हमारी जारी है। तो इसके पहले 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 आज मैं आपके सामने करूँगा, बल्कि 5, 6, 7, 8 तक जो है ना 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है बच्चों 5 से लेकर 8 तक, ये तकरीबन एक ही पैटर्न है, यानी कि सेकंड टाइप। मैंने 3 टाइप आपको बताई थी ना, उनमें से ये सेकंड टाइप के हैं। तो ये चारों आज इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ज़रा गौर से आपने तवज्जो करनी है बच्चों। जी बच्चों, क्वेश्चन लिखा हमने एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 60। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिख लेना चाहिए, ज़रा बेहतर रहता है। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि टेकिंग स्क्वायर करेंगे हम बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म करने का हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दोनों वैल्यूज़ का होल का स्क्वायर कर दिया और इधर एक्स प्लस 60 का अलग कर दिया। इधर आपको पता फार्मूला ओपन हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और उधर स्क्वायर आराम से सिंगल वैल्यू थी ना, आराम से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास एक्स प्लस 60। अच्छा जी, तो एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 21 स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, 2 आ गया। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि अगर दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइंग हो रहे हों तो उनकी वैल्यूज़ को ना हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया। इसके साथ साथ चलें आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर दो स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहे हो ना, तब भी हम उनको एक स्क्वायर रूट में डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा जी बच्चों, एक्स और एक्स क्या हो गए, 2x हो गए। 21 में 5 ऐड किया 26 हो गया। 2 वैसे ही लिख दिया। अब स्क्वायर रूट के अंदर भी मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा। एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 21 से किया तो 21x, 5 को एक्स से किया तो 5x, 5 को 21 से किया तो 105। एक्स प्लस 60 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इस तरफ से 2x और 26 दोनों प्लस के थे, उठा के इधर ले आए, ताकि ना एक तरफ स्क्वायर रूट की वैल्यू अकेली हो जाए ना। माइनस के 2x में से x गया तो माइनस एक्स बचा। 60 में से 26 गया तो 34 बचा। जी बच्चों, अब यहाँ पे फिर ये स्क्वायर रूट आ गया। टाइप 2 में यही मसला है कि एक दफ़ा स्क्वायर देखे हमने ऊपर लिया ऑन बोथ साइड्स, और अब हम करेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 2 बार स्क्वायर लेना पड़ेगा, बस यही बात है, और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। स्क्वायर ले लिया ऑन बोथ साइड। 34 को मैंने पहले लिख दिया क्योंकि माइनस की रकम थी, ज़रा माइनस सेंटर में बेहतर रहेगा। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि स्क्वायर रूट के बाहर अगर कोई डिजिट पड़ा हो ना, अक्सर बच्चे से इग्नोर करके ना स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने गौर से ये देखना है कि जो बाहर 2 है ना, उसका आपने स्क्वायर अलग करना है। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सारी की सारी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। इधर आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लें जी बच्चों, 34 का स्क्वायर आपको पता है 1156 होगा, एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ गया। 34 2 ज़ा 68 हो गया। इधर 4 को एक्स स्क्वायर से 26 से 105 से मल्टीप्लाइंग कर देंगे तो 4x स्क्वायर 104x और 420 आ जाएगा। अब इस तरफ से ना तीनों वैल्यूज़ उठा के ना इधर ले आएँ। 11 56 प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर भी माइनस हो गया और 68x प्लस हो गया क्योंकि वो माइनस था। उधर क्या बचा, 0। 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल दें, 3x स्क्वायर। 104x में से एक्स 68x ऐड हो गया, सेम साइन है तो 172 आ गया। और उसके बाद 1156 में से 420 निकलेगा क्योंकि साइन सेम नहीं है, तो -736 बचा। अब यहाँ पर ना इसकी फैक्टराइजेशन करने के चक्करों में जाना ही नहीं है, क्योंकि जब इतनी बड़ी वैल्यू हो जाए ना तो कोशिश यही करें कि उस पर ना क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा दें। ए आपको पता है 3 है, बी 172 है, सी -736 है। क्वाड्रेटिक का फार्मूला लिखा मैंने। उसके बाद आप देखें
बी की जगह पे -172 लिख दिया और स्क्वायर रूट में भी 172 का स्क्वायर ले लिया। -4 ए से मुराद ये देखें 3 है और सी से मुराद क्या है -736, वो भी लिख दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 172 का स्क्वायर आपको पता क्या होता है 29584 29,584 172 का स्क्वायर है, डिवाइड में तो 2 3 6 है। इन तीनों को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इन तीनों की जगह पे आएगा 8832, जो कि मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। जी बच्चों ये देखें, टू 9584 प्लस 8832 लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया तो 38,416 आ गया। और इसका जो ये जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है किसका 196 का। अब -172 प्लस 196 अलग कर दिया, -172 माइनस 196 अलग कर दिया, डिवाइड तो आपको पता दोनों को दिया जाएगा। इधर 24 बचा, इधर 368 हो गया, इधर डिवाइड किया तो 4 आ गया, इधर कटिंग हो रही है 2 पे कट किया है, 2 पे कट करेंगे तो 184 आएगा और ये 2 पे कट किया तो 3 आएगा। अच्छा जी, वैसे तो ये आपका आंसर बनता है ना, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि चेक तो करना है। अब अगर आप चेक करते हैं, मैंने वैसे आपसे कहा था कि चेक आप खुद करेंगे, लेकिन चलें ये पहला क्वेश्चन है आज का, इसलिए मैं इस पर चेक कर रहा हूँ, इससे अगले फिर आपने खुद ही करने हैं बच्चों, ठीक है। चेक करने में होता क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन जो है ना उसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं, इसमें कोई वैल्यू इधर की उधर या उधर की इस तरफ नहीं लेकर जाते। एक्स आपको पता है 3 जगह पर है, 1 2 3, तीनों जगह पे पहले 4 पुट कर लेते हैं, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने 4 पुट भी कर दिया, 1 2 3, तो ये आपको पता 9 हो गया, ये 25 हो गया और ये परफेक्ट स्क्वायर ही चल रहे हैं, 3 5 8 आ गया, ये 64, ये भी 8 आ गया, तो ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है और इसका मतलब 4 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड हमने पुट किया -184, एक बार फिर मैंने क्वेश्चन लिख दिया और अब मैंने x की जगह पे क्या पुट करना है -184/3, ये मैंने पुट कर दिया 1 2 3, तीनों जगह पे पुट कर दिया बच्चों। इससे आगे बेशक आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एलसीएम आप कैलकुलेटर की मदद से ना कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब ये देखें आप ज़रा इस क्वेश्चन को, इसमें हमने जो है ना एलसीएम लिया तो 15 आया, 184 माइनस का तो 15 निकला तो 169 आ गया, डिवाइड में 3 वैसे का वैसे ही। इधर एलसीएम लिया तो 63 आया तो माइनस करके 121 बचा, इधर 180 आया तो 184 में से 180 गए तो सिर्फ माइनस का 4 बचा, डिवाइड सबका सेम चल रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट में अगर माइनस आ जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसकी जगह पे आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी हो जाता है ना। अगर आप माइनस स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू को कैलकुलेटर से फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेटर उसका आंसर नहीं देगा, बेशक आप करके भी देख लीजिएगा, कैलकुलेटर में आप ये वैल्यू लिख लें या इनमें से कोई लिख लें, इन तीनों में से आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना वो आंसर नहीं देगा, क्योंकि इमेजिनरी जो होती है ना, इमेजिनरी की फॉर्म, उसका आंसर कैलकुलेटर नहीं देता। तो फिर उसका आप क्या करेंगे, उसको आप माइनस को बाहर निकाल कर तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे आयोटा। जब भी स्क्वायर रूट में माइनस नज़र आए तो उसको आप बाहर निकाल कर आयोटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको देखें ज़रा, अगर फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, स्क्वायर रूट को अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ -1 मल्टीप्लाइंग 4, तो आयोटा आपने सीखा था, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है बच्चों, और अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लिया जाए तो फिर आयोटा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट -1 के। तो ये गौर करें, स्क्वायर रूट -1 आ रहा है ना,
तो ये करना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट माइनस के साइन को ही आयोटा कह सकते हैं। तो स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा आप लिख सकते हैं ना, ये तो आपको 9th में आपने सीखा था। तो तीनों जगह पे माइनस का साइन था, तीनों जगह पे मैंने आयोटा लिख दिया। और 169 परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, 121 परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, 4 आपको पता है 2 का, डिवाइड में 3 है, प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आता तो वैसे का वैसे लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया, डिवाइड सेम है तो ऊपर वाले ऐड कर दिए, 13 और 11 24। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो फिर विच इज़ नॉट ट्रू, ये तो ट्रू नहीं है। और अगर ट्रू ना हो तो हम उससे एक्सट्रेनियस कहते हैं, यानी कि फालतू असल। लेकिन फिर भी आप उसको सोल्यूशन सेट के साथ ना अलग से ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि भाई ये हमारा एक्सट्रेनियस है, लेकिन हमारा सोल्यूशन सेट असल में यही है। आगे तकरीबन सारे सवालों में ना एक एक्सट्रेनियस आएगा और एक सोल्यूशन सेट आएगा। तो बच्चों अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6। यहाँ पर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लिया हमने, ये देखें बिल्कुल वैसा ही है। और ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन इधर फार्मूला लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए से मुराद है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और बी से मुराद है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 बाहर आ गए, एक्स और एक्स क्या हो गया 2x, -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, और ये 2 और ये स्क्वायर रूट की दोनों जो है ना वैल्यूज़ स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइंग हो रहे थे ना, तो उनको मैंने एक स्क्वायर रूट में लिख दिया। ये मैंने आपको इससे पहले सवाल में बात बताई थी। अब इससे नीचे इसको मल्टीप्लाइंग कर दें, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से किया तो -2x, 1 को x से किया तो 1x, 1 को 2 से किया तो माइनस का 2। जी बच्चों अब ये 2x प्लस का और माइनस का 1 उठा के इधर ले आएँ, प्लस का 2x था इधर आके माइनस का 1 था तो इधर आके प्लस का 1 हो गया, उधर 2 बचा और स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर और -2x में से ना 1x निकल गया, देखें ज़रा, तो माइनस का x बचा, -2 वैसे का वैसे। इस तरफ देखा तो -2x में से x निकाल दें तो माइनस का x बचा, 6 और 1 को ऐड कर दें तो क्या हो गया 7। लें जी अब यहाँ पे ये वो सिचुएशन आ गई है कि अब यहाँ पर हम फिर एक दफ़ा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। अच्छा जी, तो ये देखें हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फिर ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बाहर 2 है उसको अलग से पावर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 4, उसके बाद स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिया, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पुट कर दिया बच्चों। तो ये 4 को मल्टीप्लाइंग कर दें, 4x स्क्वायर, 4 को x से किया 4x, 4 को 2 से किया 8 माइनस का 7 का स्क्वायर 49 है, x स्क्वायर 7 2 14x। ले जी बच्चों अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज उठा के उधर ले जाएं, प्लस का 49 था उधर जाके माइनस हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर था उधर जाके माइनस हो गया, और माइनस का 14x था तो उधर जाके प्लस हो गया, तो उधर क्या बचा 0। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल गया तो 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 14x में से 4x निकला तो 10x बच गया, 49 और 8 ऐड हो गए क्योंकि सेम साइन है, 57 बन गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, साइडों को मल्टीप्लाइंग करेंगे 57 को 3 से तो मेरा ख्याल है कि 171x स्क्वायर बनेगा बच्चों, ठीक है। ज़रा कैलकुलेटर पे फिर भी आप देख लीजिएगा। तो 171 जो है ना 19 को 9 से करें तो तब भी 171 आ जाता है, 19 में से 9 माइनस करेंगे तो 10 आ गया, प्लस माइनस करने पे सेंटर चाहिए होता है ना हमें। अब पहले दूसरे से क्या कॉमन निकल रहा है, सिर्फ x निकल रहा है तो 3x प्लस 19 आ गया। दूसरे और तीसरे से अगर आप गौर करें तो ये 3 3 और ये 19 3, ठीक है बच्चों 19 3 तो 3 कॉमन निकाल लिया हमने। सेंटर का साइन माइनस हो तो अगला चेंज कर दें, माइनस था तो क्या कर दिया प्लस, 19 इधर से अंदर और 3 और x इधर से अंदर,
तो हमने देखा तो ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम निकल आई। हमने इसको कॉमन निकाला, अलग इक्वल टू 0 कर दिया और x माइनस 3 को अलग इक्वल टू 0 कर दिया। माइनस का 3 था उधर जाके प्लस का 3 हो गया, प्लस का 19 उधर जाके माइनस 3 उसके डिवाइड में आ गया। ले जी बच्चों, ये अब आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। इसकी चेकिंग मैंने नहीं की इस दफ़ा, आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, चेकिंग आपने खुद करनी है। फिर आपने देखना है इनमें से कोई एक आंसर होगा, शायद ये 3 ही आंसर होगा। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वो भी आप देख सकते हैं वैसा ही है। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर इधर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लिया, तो ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया बच्चों। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए से मुराद 11 माइनस एक्स है और बी से मुराद 6 माइनस एक्स है। ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो 11 माइनस एक्स बाहर आया, 6 माइनस एक्स बाहर आया, माइनस 2। दोनों स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को क्या किया, एक स्क्वायर रूट में लिख दिया। ज़रा मैं डायरेक्ट कर गया यहाँ पे, मैंने कहा चलो स्टेप बच जाए, क्योंकि अब आपको पता तो है एक स्क्वायर रूट में लिखना होता है। 11 को 6 से किया तो 66, 11 को x से किया तो माइनस का 11x आ गया, माइनस x को 6 से किया तो माइनस 6x आ गया, माइनस x को माइनस x से किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, उस तरफ की वैल्यू तो वैसे की वैसे ही जा रही है, देख लें मुसलसल वैसे की वैसे ही जा रही है। इधर 11 और 6 हो गए 17, माइनस एक्स से ऐड हो गया माइनस 2x, माइनस 2 वैसे का वैसे, 66 भी वैसे, 11 और 6 स्क्वायर रूट में 17 हो गया और एक्स स्क्वायर भी वैसे, और उधर भी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही लिख दी मैंने। ले जी, अब ये 17 और माइनस का 2x जो है ना आपको पता है इक्वल के उस तरफ लेके जाऊंगा, प्लस का 17 है। अच्छा जी, तो प्लस का 17 है, प्लस का 17 था बच्चों देखें, और माइनस का 2x था वो उधर जाके माइनस हो गया और वो प्लस हो गया। 27 में से 17 निकाले तो कितने बचे, 10 बचे। 2x में से x निकाला तो एक सिंगल x बचा। इधर -2 और ये बाकी वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी। अब यहाँ पर फिर अगेन टेकिंग स्क्वायर किया ऑन बोथ साइड्स। -2 को जब अलग स्क्वायर किया ना बच्चों, ये देखें -2 को अलग स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर रूट की वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट से कट गया ना। फिर ये मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, आपने अगले स्टेप पे करना है ये अलग अलग करके। ठीक है बच्चों, अब 4 को 66 से करूँगा तो 264 हो गया, 4 को 17 से करूँगा तो 68x, 4 को x स्क्वायर से किया तो 4x स्क्वायर ही आ गया। उधर देखा हमने a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है, 2ab, 2 a से मुराद x है और b से मुराद 10 है, तो 10 2 ज़ा 20x मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए ना। एक्स स्क्वायर प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, 100 भी उधर जाके माइनस हो गया, 20 भी उधर जाके माइनस हो गया, तो इधर क्या बचा 0। अच्छा जी, 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर। अच्छा जी, 68x और 20x सेम साइन है तो ऐड हो गए, 88x हो गया। 264 में से 100 माइनस कर दें तो 164 बचा। यहाँ पर भी हमने जो है ना इसको फार्मूले की मदद से करने का सोचा, और ये वैसे होगा भी नहीं, फार्मूले से ही होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू क्या है -88, ये आपके सामने पुट कर दी। b की जगह पे फिर -88 का स्क्वायर ले लिया, 4a से मुराद है 3 और c से मुराद 164। अच्छा जी, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो 88 बचा, 88 का स्क्वायर 7744, माइनस ख़त्म हो जाएगा, पावर इवन है। अच्छा जी, 4 3 और 164 को मल्टीप्लाई किया तो 1968 आ गया, डिवाइड में 2 3 6 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 5776 वैल्यू आ गई। परफेक्ट स्क्वायर है ये किसका, 76 का। 88 में 76 ऐड कर दिया, 88 से 76 सब्ट्रैक्ट कर दिया,
ऐड किया तो 164 बना, सब्ट्रैक्ट किया तो 12 बना। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2। 164 को 6 से करेंगे तो ये कटेगा, ख़त्म तो नहीं होगा, 82 और 3 2 पे कटिंग हो गई इसकी। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इन दोनों का ना चेकिंग करेंगे ना जब बच्चों चेकिंग, तो ये सवाल में ना दोनों के दोनों ही ना एक्सट्रेनियस हो जाने हैं, ट्रू नहीं होंगे। तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, खाली सेट आएगा। ठीक है, चेक आपने ज़रूर करना है, शाबाश। लें जी बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वो भी ऐसा ही है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। 4a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। एक बार फिर लिख लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया। 4a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, और उधर a का भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट a का। वो तो कैंसिल हो गया ना, a आ गया सिर्फ, ये देखें इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला ओपन किया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 4a प्लस एक्स वैसे का वैसे ही आ गया, इधर से a माइनस एक्स आ गया, तो ये आपको पता है प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स ये आपस में कैंसिल हो गए। -2 वैसे लिख दिया, और ये दोनों स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइंग हो रहे थे, तो आपको पता है अब क्या होगा, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया हमने। अच्छा जी, 4a में a ऐड कर दिया जाए तो 5a बन जाता है, -2 वैसे का वैसे। अब ज़रा मल्टीप्लाइंग करते हैं स्क्वायर रूट में, 4a को a से किया तो 4a स्क्वायर, 4a को x से किया तो -4ax आ गया, x को a से किया तो ax आ गया, x को x से किया तो प्लस माइनस माइनस x और x का स्क्वायर, a वैसे का वैसे। प्लस का 5a इधर पड़ा हुआ था, उठा के उधर ले जाएं, माइनस का हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -4a बचा। यहाँ पे आप इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर सिंगल सिंगल वैल्यू हो ना दोनों तरफ, माइनस साइन आ जाए तो आप कट कर सकते हैं। ये भी कर सकते थे आपके 2 जो है मल्टीप्लाइंग उधर जाके डिवाइड हो जाए, लेकिन मैं नहीं लेके आया, मैंने कहा चलो ये सिस्टम चल रहा है आपका मुसलसल पिछले 2-3 सवालों से, तो ऐसे ही चला लेते हैं हम। तो मैंने ऐसे ही अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लिया, 4a का इधर स्क्वायर कर लिया और इधर 2 और स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर लिया। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये मैंने लिख दिया, और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैसे की वैसे आ गई। 4a का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा 16a स्क्वायर। अच्छा जी, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाइंग करें ज़रा, 4 4 ज़ा 16a स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12ax, 4 को एक्स स्क्वायर से किया तो 4x स्क्वायर आ गया, प्लस का 16a स्क्वायर था तो इधर आके माइनस का हो गया। अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि हम आंसर के करीब चले गए हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। 16a स्क्वायर से कट हो गया, -12ax और -4x स्क्वायर वैसे ही आ गया बच्चों। इस स्टेज पर आप चाहें तो -4 कॉमन निकल रहा है, 12 को आप तोड़ सकते हैं ना, 4 3 ज़ा, तो 4x इधर से भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ 4 ही ले जाएं। -4 कॉमन निकाला तो इधर से 3ax ब्रैकेट में आ गया, इधर से माइनस जो था, माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर आ गया। ये माइनस का 4 आपको पता है इसके साथ क्या होगा, उधर जाके ये डिवाइड होगा और फिर क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया मैंने। लेकिन अब दूसरी और 2 रकमें हैं, अब शुक्र है कि इसमें मिड टर्म तो नहीं होती, इसमें से हम कॉमन ही निकालेंगे। एक्स कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में इधर से 3a बचा, इधर से एक x बचा। x को जब अलग इक्वल 0 किया तो यही आंसर बन गया, और 3a प्लस एक्स को अलग इक्वल 0 किया तो प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो गया। इसकी चेकिंग भी आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। चेकिंग जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है, और थोड़ा बहुत जो है ना वो आप खुद भी करेंगे ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम।